What you gonna do? What happened? Then what? Now He started screaming at me, bloody I'm your slave or what? You are asking me to wait for such a long time, what the hell and so. So it was really just don't threatening get it. for me and I got scared. I just don't get it. Nah, I get the part. I get it. Fuck the man. Fuck the man. I got corona. Yeah, what's up? I'm about to say yes. I'm shit. Now you got it. Fuck you. Yeah. इसको देख के कुछ याद नहीं आ रहा? I don't give a fuck, bitch. Go. Bitch ass Did it like this? Are you stupid? I really have to like do something. Did I told you to get out in the gas station? You didn't. दो वारदातें, एक अमेरिका में एक उबर ड्राइवर के साथ और एक भारत में एक जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ। दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, पर नतीजा रिजल्ट जो है बहुत डिफरेंट है। ऐसा क्यों? क्या ये रिजल्ट ठीक है? उबर इंसिडेंट इतना सिमिलर क्यों है जोमेटो केस से? और क्या ऐसा हुआ उबर इंसिडेंट के बाद जो जोमेटो इंसिडेंट में नहीं हुआ? मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं पीबॉय। चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं। तो गाइस, हाल ही में 9 मार्च को जोमेटो डिलीवरी बॉय कंट्रोवर्सी आपने देखी होगी। इस चैनल पे हमने पूरी सीरीज को डिकोड किया, एनालाइज किया। पर उसी टाइम दुनिया के दूसरे कोने में अराउंड 7 मार्च एक बहुत ही मिलता जुलता हादसा हुआ। यह हादसा यूएसए के एक स्टेट कैलिफोर्निया की एक सिटी सैन फ्रांसिस्को में हुआ। यह हादसा बहुत सिमिलर था जोमेटो केस से। तो चलिए पहले बात करते हैं कि इंसिडेंट था क्या, और उसके बाद बात करते हैं क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं दोनों हादसों में। इस इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि सैन फ्रांसिस्को में अराउंड 12:30 दिन के 3 पैसेंजर्स ने एक उबर कार बोर्ड करी। उनमें से एक ने मास्क नहीं पहना हुआ था, तो उबर जो ड्राइवर है उन्होंने बोला कि आप मास्क पहन लीजिए। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या स्पेयर मास्क है, जो उनके पास नहीं था। तो वो नियर बाय गैस स्टेशन पे उनको लेके गए कि भाई आप यहाँ से वो मास्क खरीद लीजिए। पर इस दौरान 2 पैसेंजर्स ने बहुत वायलेंटली बिहेव किया, जिसके बाद उबर ड्राइवर ने वो राइड कैंसिल कर दी और उनको वो कार छोड़नी पड़ी। पर बीच में बहुत वायलेंस हुई। एक पैसेंजर ने उबर ड्राइवर का मास्क उतार दिया, कॉफ किया, क्योंकि उबर ड्राइवर उनकी रेस से बिलोंग नहीं करता था और उनकी ईगो को ये बात की ठेस पहुंची कि उनको मास्क पहनने के लिए बोला गया। तो उन्होंने उसका फोन स्नैच भी करने की कोशिश करी और बहुत बदतमीजी करी, बहुत वायलेंटली बिहेव किया। तो जहां असॉल्ट किया वहीं रॉबरी की कोशिश भी करी और उनका मास्क भी उन्होंने फेंका। इनफैक्ट वो टूट भी गया। जो जोमेटो केस है और जो उबर इंसिडेंट है उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। दोनों केसेस में जो लड़कियां थी, जो कस्टमर थी, वो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर थी, सोशल मीडिया पे। it's not okay. This man legitimately tried to kick us out. He started screaming at me, bloody I'm your slave or what? You are asking me to wait for such a long time, what the hell? I just don't get it. दोनों इंसिडेंट सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुए अराउंड सेम डेट्स, एक 7 मार्च और दूसरा 9 मार्च। दोनों केसेस पे पब्लिक ने जम के रिएक्ट किया। दोनों केसेस में अब्यूज किए गए। जहां हितेशा ने अब्यूज किया जैसा कामराज ने बताया, वहीं आरना किमाई ने भी शुभार खड़का को अब्यूज किया। She started abusing words. And she started cursing me. इनफैक्ट शुभाकर खड़का ने ये भी बोला कि जैसे उन्होंने मुंह खोला, उनके जो अब्यूज थे वो रेशियस स्लर में तब्दील हो गए। दोनों केसेस में जो लड़कियां हैं कहीं ना कहीं अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में फ्रस्ट्रेशन में आके उन्होंने ऐसा बिहेव किया, ऐसा लगता है। क्योंकि जहां उबर ड्राइवर खड़का ने बस एक मास्क पहनने की बात करी थी, जिसको ईगो पे ले लिया आरना ने, They were enjoying bullying me. वहीं हितेशा को कामराज ने बस ये बोला था कि या तो आप कैश दीजिए या ये खाना मुझे वापस दे दीजिए। तो दोनों ने सही काम किया, एक प्योर प्रोफेशनल की तरह काम किया, पर अपने कस्टमर के साथ असर्टिव रहे, जो कि नॉर्मली कस्टमर्स को भाता नहीं है कि आपका जो सर्विस प्रोफेशनल है वो आपसे असर्टिव ढंग से बात करे। पर वो अपनी दोनों जॉब कर रहे थे। जहां खड़का ने वो राइड कैंसिल कर दी और वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई आरना को। Anything I said or anything I did, I was just giving them another reason. वहीं कामराज ने बोला कि या तो आप पैसे दीजिए या खाना वापस करिए, और वही हितेशा से भी बर्दाश्त नहीं हो बिकॉज वो शायद फ्री का खाना एक्सपेक्ट कर रही थी और उसके लिए लड़ रही थी। और वहीं आरना ये कह रही थी कि भाई आपके पास होना चाहिए स्पेयर मास्क। जहां हितेशा ने चप्पल मारी कामराज को, Continue started beating in slippers. वहीं आरना की मई ने पेपर स्प्रे मारा शुभाकर खड़का को। दोनों ही केसेस में वारदात के बाद जो लड़कियां हैं उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला अपना क्लैरिफिकेशन देने के लिए, अपना स्टैंड लेने के लिए, अपने को डिफेंड करने के लिए। My boyfriend, he taught me, don't let nobody play with you. Smack the fuck out them. That's पर what I... दोनों ही केसेस में जो पास्ट रिकॉर्ड दिखता है, चाहे वो हितेशा का हो, जहां वो ब्रांड्स को डिफेम करती हैं, शेम करती हैं, वहीं आरना किमाई का भी पास्ट रिकॉर्ड ऐसे ही रहा है। हवाई में एक ऐसे ही इन्होंने किसी और टैक्सी ड्राइवर के साथ भी ऐसी हरकत करी थी। Ignore it. It's cold in here. You won't even cut the heater on. A little more. और वो पहले भी व्हीकुलर थेफ्ट के केस में और बैटरी के केस में अरेस्ट हो चुकी थी और दोनों ही केसेस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई।
पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन आरना किमई उबर के केस में अमेरिका में हो रही थी और यहीं जोमैटो केस की पुलिस इन्वेस्टिगेशन हितेशा और कामराज के बीच में हो रही थी बेंगलुरु में, इंडिया में। तो जहां केसेस बहुत सिमिलर थे, पर क्या थे डिफरेंसेस और क्या नतीजा उनका हुआ, उससे क्या समझ में आ रहा है, इस बात पे चर्चा करते हैं आगे। उबर केस में शुभाकर को सस्पेंड नहीं किया गया, निकाला नहीं गया नौकरी से। इनफैक्ट शुभाकर ने थोड़ा ब्रेक लिया 1 महीने का। पर वहीं जोमैटो ने कामराज को सस्पेंड कर दिया। यहां जैसे ही हितेश ने एफआईआर दर्ज करवाई, वहीं कामराज को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उनको बेल पे छूटना पड़ा। वहीं बिल्कुल अलग हुआ आरना किमई के साथ, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको इनफैक्ट $75,000 देकर छूटना पड़ा। यहां शुभाकर खड़का के लिए अराउंड $105K इकट्ठे किए गए गोफंडमी अकाउंट से, जो कि करीबन 77 लाख होता है। और वहीं यहां हितेशा ब्यूटी इन्फ्लुएंसर के 77,000 फॉलोअर बढ़ गए। कामराज की जॉब की बात तो छोड़िए। इनफैक्ट उबर इंसिडेंट में द मास्कलेस राइडर आरना किमई को 16 साल की जेल हो गई और उसके बाद अराउंड $75,000 देके वो छूटी और अब दुबई में घूम रही हैं। और वहीं हितेशा महाराष्ट्र और बेंगलुरु के बीच में घूम रही हैं, उनको पकड़ नहीं पा रही है पुलिस। जहां अरना किमई को अपने आप को सरेंडर करना पड़ा, वहां हितेशा अवॉइड कर रही है पुलिस को एंड पुलिस इज ओके विद दैट। क्वेश्चनिंग के लिए भी नहीं आई है एंड पुलिस इज समहाउ ओके विद दैट। बट ये सब का एक बहुत बड़ा कारण है जरूर, जो उबर इंसिडेंट था वहां डैश कैम से सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, तो सारा इंसिडेंट रिकॉर्डेड था, सारी चीजें साफ थी, क्लियर दिख रही थी। जो रिजॉल्ट किया, जो वायलेंट बिहेवियर किया आरना किमई और उनकी साथी ने, वो दिख रहा था कैमरे में। यहां कुछ दिख नहीं रहा था, बस स्टेटमेंट सीन दोनों की, और उनको बस एनालाइज करा जा सकता था। पर कुछ चीजें जरूर सामने आई, जैसे मैंने जोमैटो केस के लास्ट वीडियो में बताया था कि पुलिस ऑफिशियल ने कहा है कि हॉस्पिटल की रिपोर्ट के हिसाब से पंच नहीं मारा गया, तो डेफिनेटली मतलब हितेशा ने झूठ बोला था, पर उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हुआ। इनफैक्ट आरना किमई को उबर ने बैन कर दिया, बीइंग अ कस्टमर ऑल्सो उन्होंने बैन कर दिया। पर जोमैटो ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत डिफेंसिव एक्ट किया। उन्होंने हितेशा के सारे खर्चे भी संभाले और कोई कड़ा कदम भी नहीं उठाया। इनफैक्ट वहां जो उबर की कंपेटिटर हैं, जब आरना किमई ने इंस्टाग्राम के लाइव में आकर बोला कि अब तो मैं लिफ्ट यूज करूंगी, जो एक कंपेटिटर है उबर का, तो लिफ्ट ने भी उनको बैन कर दिया व्हेन दे फाउंड आउट कि कैसे उबर ड्राइवर के साथ गलत हुआ। पर यहां स्विगी या और कोई भी कंपेटिटर ने कोई ऐसी बात भी नहीं की, कोई इन्वॉल्व तक नहीं हुआ। तो जहां डैश कैम ने अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में इस केस में बहुत हेल्प करी, पर यहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप हो गई। ये किस हद तक सही है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप होनी चाहिए थी? क्या हितेशा जब नहीं आई क्वेश्चनिंग के लिए तो कुछ और नहीं होना चाहिए था? क्या कोई भी पनिशमेंट नहीं बनती? क्या कोई भी रिजल्ट नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन का? कब तक हम ऐसे केसेस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की वेट करते रहेंगे? एक केस में ऑलरेडी वेट करें 1 साल से, क्या एक और केस में ऐसा ही होगा? क्या ये सारे केसेस, या छोटा या बड़ा, क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन हमेशा चलती रहेगी? क्या जो पब्लिक है जब वो सवाल पूछते तो उनको कोई आंसर नहीं मिलेगा एंड विल एवरीबॉडी बी ओके अबाउट इट? फिर कह दिया जाता है कि भाई ये तो वीडियोस बनाने वाली कंट्रोवर्सी है। नहीं, ये वीडियोस बनाने वाली कंट्रोवर्सीज नहीं होती, इनमें रिजल्ट चाहिए होता है, इनमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट चाहिए होता है और मैं मांगता हूं वो रिजल्ट। अगर यही कामराज वाला इंसिडेंट, यही जोमैटो वाला इंसिडेंट अगर यूएस में होता तो यही होता। क्या अगर आरना क्वेश्चनिंग को अवॉइड करती तो क्या ये ड्रॉप हो जाती इन्वेस्टिगेशन, या उनको ढूंढ के लेके आया जाता क्वेश्चनिंग के लिए? और अगर वो झूठ बोल रही थी, वो मुक्का मारा, तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं मिलती क्या उनको? क्या वहां जोमैटो और उनका कोई भी कंपेटिटर कोई कड़ा रुख नहीं अपनाता? यहां कामराज की एफआईआर करना एक बहुत बड़ी बात बन गई। वहां लोगों ने 77 लाख रुपए जमा कर दिए शुभाकर के लिए। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या सोच रहे हैं आप इस बारे में? जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स पढ़ने हैं मुझे, मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। Fuck the man.